एक युवक आरव ने एक गुप्त गड्ढा खोदा और खुद को जिंदा दफनाने की योजना बनाई। उसे बचपन से त्रिनेत्र दृष्टि का वरदान प्राप्त था, जिससे वह आत्माओं की उपस्थिति देख सकता था। उसे मालूम था कि आज रात यमदूत उसकी आत्मा को लेने आएगा। सांस लेने के लिए उसकी मित्र शिवन्या ने घास के बीच एक बांस की नली लगाई, जिससे आरव को हवा मिलती रहे। दफनाने के बाद शिवन्या को उसकी माँ अचानक मंदिर ले गई। मध्य रात्रि को यमदूत आया। हवा में उसकी उपस्थिति भारी हो गई। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसकी नजर बांस की नली पर पड़ी। वह तुरंत समझ गया कि नीचे कोई जीवित है। उसने गहरी आवाज में कहा, तू मुझे मूर्ख समझता है? झूठा मरण दिखाकर मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। यमदूत ने बांस की नली को अपने मुंह से पकड़कर उसमें सांस भरी। वह सांस सड़ी लाशों से भी ज्यादा दुर्गंधपूर्ण थी। आरव का दम घुटने लगा, लेकिन होशियारी से उसने जेब से लाल मिर्च पाउडर निकालकर नली में फूंक दिया। यमदूत चीख उठा, आग है ये, तू मेरे साथ मजाक करता है? गुस्से में यमदूत ने अपनी लोहे की चेन निकाली और बांस की नली से घने धुएं का गुब्बार छोड़ दिया। आरव बेहोश हो गया और सांस घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा शरीर से बाहर आई और यमदूत की लोहे की जंजीरों से बंध गई। तभी शिवन्या वापस आई और मिट्टी खोदने लगी, लेकिन आरव अब जीवित नहीं था। वो रोते हुए गिर पड़ी, लेकिन तभी रास्ते में यमदूत को एक तांत्रिक साध्वी मिल गई, जिसने उसका रास्ता रोक लिया। साध्वी ने कहा, तुम आरव की आत्मा नहीं ले जा सकते, उसका नाम यम पत्र में नहीं है। यमदूत ने अपनी मृत्यु पत्रिका निकाली और सचमुच आरव का नाम गायब था। अब वह बिना नाम के आत्मा नहीं ले जा सकता था। अनिच्छा से वह वहां से चला गया। साध्वी शिवन्या के पास गई और कहा, यदि तुम उसे सच्चे प्रेम से चूमोगी तो वह पुनः जीवित हो जाएगा। शिवन्या ने ऐसा ही किया और आश्चर्यजनक रूप से आरव ने आंखें खोल दी। उसकी आत्मा शरीर में लौट आई थी। बाद में साध्वी ने खुलासा किया कि वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि देवी मीनाक्षी का अवतार थी। उसने बताया कि आरव लाल सिंह नामक दिव्य रक्षक वंश का उत्तराधिकारी है, जिसे भविष्य में संसार की रक्षा करनी है। देवी मीनाक्षी ने आरव को धर्म और सेवा का मार्ग अपनाने का आदेश दिया और जाते समय अपने हाथ में रखे नीलम रत्न की ओर इशारा किया, जिसमें एक दरार थी। यह दरार यमदूत की जंजीर से लगी चोट का चिन्ह थी। कुछ समय बाद आरव और शिवन्या ने विवाह कर लिया और मीनाक्षी मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहां उन्होंने देवी की प्रतिमा में वही दरार देखी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि साध्वी वास्तव में देवी मीनाक्षी ही थी, जो उन्हें मार्गदर्शन देने आई थी।